अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शफाक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा मौसम के हवाले से है। जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मी इंतहा की हो चुकी है, शिद्दत वाली, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल इसके रिलेटेड है, जिसको हम हीट स्ट्रोक भी कह सकते हैं। हीट स्ट्रोक, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। हीट स्ट्रोक में होता क्या है कि जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है वो मैनेज नहीं कर पाती। हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है एकदम से कि वो बॉडी उसको मैनेज सही से नहीं कर पा रही होती, और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाता है और हमें ऐसे में फील होता है जैसे हमारी धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इसको हम आम जुबान में कह सकते हैं कि गर्मी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो एक तबीयत हमारी ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसको हम कह देते हैं कि हीट स्ट्रोक हो गया है। अच्छा, अब ये किन लोगों में, ये इसकी क्या वजूहात है और किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है? इसकी वजूहात ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि हीट स्ट्रोक नाम से ही समझ आ रहा है कि हीट की वजह से होता है। तो आप जितना ज़्यादा गर्म इलाके में या गर्म जगह पे रहेंगे या धूप के नीचे काम करेंगे, या फिर आप कोई बहुत एक्सरसाइजेज, हैवी वर्कआउट, या जैसे बहुत सारे लोग इमारतें बनाने का काम करते हैं और भी बहुत सारे लोग जो धूप में काम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा इस चांसेस होते हैं कि उसको ये हीट स्ट्रोक का मसला बन जाए। अब इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है? इसकी सिंपल सी अलामात हैं कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होना शुरू हो जाएगी, आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, आपको अपने अंदर बहुत हरारत महसूस होगी। जब आप सर पे हाथ रखेंगे वो भी गर्म होगा, ऐसे लग रहा होगा जैसे सर तप रहा है। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी का ओवरऑल टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, आपको ऐसे घुटन महसूस होना शुरू हो जाएगी, आपकी धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको मतली फील हो रही है, कुछ लोग बेहोशी की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ अलामात हैं जो हमें हीट स्ट्रोक की वजह से आ सकती है। अब इसको हमने करना क्या है, इसको मैनेज कैसे करना है? हीट, जैसे कि आपको पता है कि आजकल टेम्परेचर बहुत हाई है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से बीमार भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग बेहोश भी हो जाते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है? अगर हमारे आसपास कोई इस तरह का पेशेंट है या इस तरह का बंदा है जिसको कोई ऐसा इशू बन गया है या वो बेहोश हो गया है, तो हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? आपने सिंपल ये करना है कि आपने सबसे पहले तो उनके जो कपड़े हैं उनको थोड़ा सा लूज कर देना है, बटन्स वगैरह ओपन कर देने हैं ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। और आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा जो फिटेड कपड़े हैं वो ना पहने। ठीक है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें, और सबसे मेन चीज़ अपने जो सर है उसको हमेशा ढांप के रखें, कपड़ा रखें, और कोशिश करें कि पानी पीते रहें। चाहे आपको प्यास फील हो रही है चाहे नहीं हो रही, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें साथ साथ। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी एकदम से डिहाइड्रेटेड नहीं होगी, मतलब कि एकदम से आपके अंदर पानी की कमी नहीं होगी जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपको बेहोशी सी हो रही है या कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। ठीक है, तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ें करनी है। दूसरा, आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा हो गया है, कोई बेहोश हो गया है, कुछ भी, आपने सबसे पहले उसके कपड़े थोड़े रिलैक्स कर देने हैं, उसके जो पाँव हैं वो थोड़े से ऊपर कर देने हैं, थोड़े से मतलब नीचे कोई तकिया वगैरह रख दें या कुछ भी रख दें, थोड़े से उसकी टांगें ऊपर कर देनी है, पाँव वाला जो हिस्सा है। ठीक है, उसको ऊपर कर देना है। उसके बाद जो है वो उनको आपने कोशिश करनी है कि आइस ले लें या ठंडा पानी ले लें, उसकी उनको सर के ऊपर या उनके पाँव के नीचे जो है वो आपने थोड़ी सी टकोर कर देनी है। उससे ये होगा कि उनका टेम्परेचर थोड़ा सा मैनेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा नॉर्मली आपने कोशिश करनी है कि आप धूप में कम से कम बाहर निकलें, लेकिन अगर आपकी ऐसी रूटीन है कि आपको काम पे जाना है, आपका काम धूप में है, तो आपने अपने सर पे हमेशा कपड़ा रखना है, लाजमी है। और कोशिश ये करनी है कि अपने साथ वाटर बोतल लाजमी रखें। ठीक है, पानी लाजमी रखें, कुछ मीठा लाजमी रखें, कुछ टॉफीज रख लें अपने साथ। उससे ये होगा कि आपको एकदम से बेहोशी महसूस नहीं होगी। ठीक है, और जब आपको लगे कि आपका दिल घबरा रहा है या कुछ घुटन सी महसूस हो रही है, तो आपने फौरन से थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पानी को पीते रहना है ताकि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे, मतलब उसके अंदर पानी की कमी ना हो। उससे ये होगा कि आपको एकदम से बेहोशी नहीं होगी और ना ही आपके ऊपर हीट इतना ज़्यादा असर करेगी। तो ये कुछ छोटी सी मालूमात आज की वीडियो में थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।